नमस्कार दोस्तों, चलिए अब हम लोग अपने बिहार जीके सीरीज़ में आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिहार की प्रमुख नदियाँ, उनका उद्गम स्थल कहाँ से है और किन किन ज़िलों से होकर गुजरती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसको मैंने वन लाइनर बनाया हुआ है। देखिए ज़रा, पहला पॉइंट ये है, बिहार में 3.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जल का विस्तार है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.1% माना जाता है। और दूसरा पॉइंट हमारा है, कर्मनाशा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यूपी, वैसे बोलो इनमें से कौन सी नदियां या कौन सी नदी यूपी और बिहार के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो ये नदियां कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, ये नदियाँ आपकी हैं। बिहार की सीमा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, बिहार की सीमा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और गंगा नदी बिहार में, यूपी से बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है ये समझते हैं। तो गंगा नदी बिहार में भोजपुर एवं सारण 2 जिले हैं के मध्य सीमा बनाती हुई बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में गंडक नदी है, सोन नदी है, पुनपुन नदी है, घाघरा है, कोसी है, महानंदा, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं बिहार में गंगा की। अब आते हैं, देखते हैं जरा। नेपाल हिमालय की एक चोटी है, पहाड़ी है, अन्नपूर्णा पहाड़ी, वहाँ से गंडक नदी निकलती है, जो कि नेपाल होते हुए बिहार के हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट और सोनपुर नगरों से बहती हुई, 2 जिले आपके हो गए हाजीपुर और सोनपुर, से बहती हुई मुजफ्फरपुर और सारण जिलों की सीमा बनाती हुई, दोनों के बीच से बहती हुई एक जगह है पटना के पास पहलेजा, वहाँ पे जाके गंगा में समा जाती है, गंगा में मिल जाती है। और अगला है, देखिए पॉइंट हमारा, सोमेश्वर पहाड़ी से निकलने वाली बूढ़ी गंडक, जो कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों से बहती हुई एक जगह है खगड़िया नामक जगह पे गंगा में मिल जाती है बूढ़ी गंडक। और आगे देखते हैं नदी है बागमती नदी, हिमालय की महाभारत श्रेणी या चोटी से निकलने वाली जो सीरीज है, महाभारत श्रेणी है हिमालय की, वहाँ से निकलती है एक नदी बागमती नदी। क्योंकि ये बाढ़ के दिनों में ये अपना मार्ग बदल देती है, बरसात के दिनों में मार्ग बदल देती है, जिसकी वजह से स्पेशली दरभंगा जिला, मधुबनी जिला और मुजफ्फरपुर ज़िलों में बहुत ज़्यादा जानमाल, बाढ़ की वजह से जानमाल की हानि होती है। ये हर साल की घटना है यहाँ पे। और नेपाल का शोक के नाम से फेमस जो नदी हमारी है, कोसी नदी, ये सबसे ज़्यादा टेढ़े मेढ़े मार्ग से, ये समझिए मार्ग बदलने में बिल्कुल महारत हासिल इसको है। तो टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहती है, जो कि नेपाल के सप्तकौशिकी से निकलती है और कटिहार ज़िले में एक जगह है कुरसैला स्थान पर गंगा में मिल जाती है। और दोस्तों सोन नदी की बात कर लें, जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश। अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी बिहार और झारखंड के बीच में, बिहार और झारखंड के बीच सीमा बनाती हुई पटना में गंगा में मिल जाती है। दोस्तों ये प्रमुख नदियां हैं और अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अभी हम नदियों की प्रमुख नदियां, वहाँ की उद्गम स्थल, वहाँ का उसका मुहाना या कहाँ पर जाकर किस नदी में मिल जाती है, उसको मुहाना बोलते हैं, उसका चार्ट बनाते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। चलिए देखिए, यहाँ की जो बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं, जिनका प्रवाह बिहार में होता है, उनका प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है, उनका मुहाना या संगम कहाँ है, या यूँ कहीं जहाँ पे उनका एंड होता है जा करके, और उनकी कुछ विशेषताएं हैं वो भी देखेंगे। तो अभी आइए देखते हैं। सबसे नंबर 1 गंगा नदी। इसका जो उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर या देवप्रयाग, हालांकि इसको हम उद्गम स्थल तो खैर नहीं कह सकते, इसके लिए अगर आप जानना चाहें, देखना चाहें इसकी विशेष चीज़ें, तो हमने गंगा नदी का अपवाह करके एक वीडियो बना रखा है। एक्चुअल में गंगा नदी का उद्गम कहीं से नहीं होता है,
गंगा नदी कई नदियों से मिलके बनी एक तरह ड्रेनेज पैटर्न है, कई नदियों से मिलकर देवप्रयाग में आकर गंगा बनती है। तो इसकी डिटेल के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, वीडियो ऑलरेडी हमारी बनी हुई है, गंगा नदी का प्रवाह तंत्र करके, ऐसा कुछ है, देखिएगा। तो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। एक्चुअली में गंगा कहीं से निकलती नहीं है, गंगा कई नदियों से मिलकर के देवप्रयाग में गंगा बनती है। और इसका मुहाना या जो इसका एंड है बंगाल की खाड़ी है। इसके बारे में क्वेश्चन, अगर बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें, बिहार संबंधित क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि बिहार में जो प्रवेश करती है तो भोजपुर और सारण के बीच सीमा बनाती हुई 2 जिले हैं, भोजपुर और सारण। यूपी से जाती है बिहार में तो भोजपुर और सारण जिलों के बीच से एंट्री मारती है, एक तरह से उनको अलग अलग करती, सीमा बनाती है। ऐसे इस प्रकार वो बिहार में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं, दूसरी घाघरा या सरयू नदी मापचा चुंगो ग्लेशियर तिब्बत में यहाँ से निकलती है और सारण जिला में एक जगह है रेविलगंज, वहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और पटना के पास एक घाट है पहलेजा घाट, वहाँ पर जाकर के गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंगा, जो बूढ़ी गंडक है, पश्चिम चंपारण में जगह सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और खगड़िया नामक स्थान में गंगा से मिल जाती है। और बागमती नदी एक्चुअल में हिमालय की शिवपुरी श्रेणी नेपाल में जगह है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है और बिहार के बदला घाट के पास कोसी नदी में ये मिल जाती है। और एक कमला बलान नदी है जो कि हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और बदला घाट बिहार में जगह है, वहाँ पर बागमती नदी में समा जाती, मिल जाती है। और ध्यान दिए दोस्तों, कमला बलान जो नदी है मिथिला क्षेत्र जो बिहार का है वहाँ की सबसे प्रमुख नदी है ये। कोसी नदी नेपाल में सप्तकौशिकी श्रेणी से निकलती है और कुर्सेला नामक स्थान पर कटिहार जिले में जो पड़ता है वहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। महानंदा नदी जो कि दार्जिलिंग से निकलती है और जाती है ये बांग्लादेश में। गंगा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, तो वहाँ जाके मिल जाती है गंगा में। सोन नदी अमरकंटक श्रेणियों से निकलती है मध्य प्रदेश में और पटना के पास गंगा मिल जाती है सोन नदी। और पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में है, छोटा नागपुर पठार झारखंड में है, यहाँ से निकलती है और पटना पास एक जगह फतुहा, वहाँ पर गंगा नदी मिल जाती है। कर्मनासा नदी ये भी बिहार की नदी है, कैमूर पहाड़ी बिहार से निकलती है और चौसा एक जगह है, चौसा में गंगा नदी मिल जाती है। एक फल्गु नदी है जो कि गया से ही निकलती है और पुनपुन नदी में मिल जाती है दोस्तों। और जो हमारी फल्गु नदी है क्योंकि गया के पास की है। और ध्यान दीजिएगा, इस फेमस किस लिए है, गया में एक सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा या सबसे लंबा रबर डैम है, गया जी रबर डैम सबसे बड़ा है, इसी नदी बना हुआ है। और लोग पितृपक्ष में पितरों का पिंडदान करने जाते हैं, इसलिए जगह और भी फेमस है, नदी और भी फेमस है दोस्तों। हमारी ये प्रमुख नदियाँ बिहार की, उनके उद्गम स्थल हैं और उनका जो मुहाना या संगम है वो ये है। और वन लाइनर मैंने करवा दिया आप लोगों को। तो ये है बिहार की नदियाँ, उसकी प्रमुख विशेषताएँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।